सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेद विमुख आचरण, वेद के प्रतिकूल, वेद विरुद्ध आचरण कभी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व कृतित्व को अच्छा नहीं करता है, कभी भी इस जीवन को सफलता से युक्त नहीं करता। असफल हो जाते हैं हम यदि वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। यदि हम सफल होना चाहते हैं, इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना को पुष्ट करना चाहते हैं और ऐसा महनीय जीवन जो जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है, इसको यदि हम सार्थक करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सुंदर उपदेश हमको वेदों में मिलता है। परमपिता परमेश्वर की वाणी जो अत्यंत कल्याणकारी है, कल्याणी वेद वाणी का हम स्वाध्याय करें और इसी से अपने जीवन और जगत की जो महनीयता है, जो उत्तमता है, जो उत्कृष्टता है, वह हमको प्राप्त होगी। इसलिए हम आलस्य प्रमाद को छोड़ करके जीवन और जगत की भलाई के लिए बुराइयों से बच करके सदा सर्वदा सर्वत्र इस जीवन को जिए जैसा कि वेदों में विधि और निषेध के रूप में उपदेश हमको मिलता है। इस उपदेश को हम आत्मसात करें, तभी जीवन हमारा अच्छा होगा, निरोगी होगा और सहयोगी होगा, उपयोगी होगा, उद्योगी होगा। महान सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। हम इस जीवन को जितना जितना अच्छा बनाएंगे, उतना उतना उस अनंत प्रभु की हमारे अंदर कृपा होगी और हम बहुत ही सुंदर जीवन जी पाएंगे। तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो, उसके लिए हम इन वेद मंत्रों को नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा पढ़ें और जिससे बहुत ही हम भव्य जीवन जी पाएं। तो आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 28वें सूक्त को पढ़ेंगे और 28वें सूक्त में बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। पहला ही मंत्र पढ़ते हैं। ओम समिधो अग्निर्दिवि समिद्धो अग्निर्दिवि। शोचिरश्रित प्रत्यंग
प्रत्यंगुषसमुर्विया विभाति। विभाति। एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाम्। ईडाना हविषा घृताची। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 28वें सूक्त का प्रथम मंत्र है यह। ओम समिद्धो अग्निर्दिवे शोचिरा प्रेत प्रत्यंगुष समुर्विया विभाति। एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाम ईणाना हविषा घृताची। ओम समिद्धो अग्निर्दिवि शोचिरप्रेत प्रत्यंगुषस समुर्विया विभाति। एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाम ईडाना हविषा घृताची। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि समिद्धा स्तुति व स्वाध्याय के द्वारा हृदय में दीप्त किए हुए अग्रणी प्रभु दिवि ही मस्तिष्क रूप दिवलोक में शोचि ही अस्त्रेत ज्ञान दीप्ति को स्थापित करते हैं। उषसम प्रत्यंग अर्थात प्रत्येक उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होते हुए वे प्रभु उर्विया
खूब ही विभाति दीप्त होते हैं। प्रत्येक उषा में खूब ही प्रभु का प्रकाश दिखता है। ऐसा होने पर यह विश्ववारा सब बुराइयों का अपने में निवारण करने वाली यह उपासिका प्राची एति अग्रगति वाली होती हुई क्रियाशील होती है। नमोभिः नमस्कारों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, अभिवादन के द्वारा, देवान माता पिता, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब जो देवतुल्य हैं, देवत्व के गुणों से युक्त हैं, तो माता पिता, आचार्य, अतिथि, प्रभो रूप देवों का ईडाना, यह स्तुतौ, यह पूजन करने वाली जो प्रवृत्ति हमारी है या पूजन करती है, तथा हविषा दान पूर्वक अदन से वह घृताची घृतम अंचति ज्ञान दीप्ति को जो प्राप्त करने वाली होती है, तथा सब प्रकार के मलों का क्षरण करती है, सब प्रकार की अशुचिता, अपवित्रता, अज्ञान, अविवेक, अविद्या, अन्याय, अधर्म, अभाव, अंधकार को जो दूर करती है। घृ क्षण दीप्तयो हो, यह दान पूर्वक अदन की प्रवृत्ति भोग वृत्ति से हमें दूर करके हमारे ज्ञान को बढ़ाती है तथा हमारे मानस व शरीर बलों को दूर करती है। हम जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसे उत्तम कर्मों को करते चले जाते हैं जिससे हमारा यह जीवन धन्य हो जाता है। बिना प्रभु की कृपा के, बिना प्रभु के सामर्थ्य दिए हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम प्रभु को हृदय में दीप्त करने का प्रयत्न करें। हमारे मन मंदिर में, हमारे हृदय में जब प्रभु का वास होगा, वास तो उसका कण कण में है, वो कण कण में समाया है, जर्रे जर्रे में समाया है, पत्ता पत्ता उसका पता बता रहा है, उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था को जतला रहा है। हम उसका अनुभव करें, हम उसको अपने अंग संग हर क्षण हर पल अनुभव कर पाएं। और ऐसा यदि कर पाते हैं तो निसंदेह हमारे अंदर देवत्व का भाव जागृत हो जाता है। नम्रता से देवों का पूजन हम करते हैं तो देवो भूत्वा यजेत देवम, देवों का पूजन देव बन करके करें। देवता बन करके ही हम देवों का पूजन कर सकते हैं, तभी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। लेवता बन करके नहीं, लालच में नहीं, लोभ में नहीं, दिखावे में नहीं, अपितु अनकंडीशनल सरेंडर। हम संपूर्णता से अपने आप को समर्पित करते हुए, अर्पित करते हुए, अहंकार को छोड़ते हुए, सर्वमना एकात्म होकर के जब भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, तो निसंदेह स्वाध्याय से, भक्ति से ज्ञान हमारा परिपक्व होता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में, उषसम प्रत्यंग जो कहा, प्रत्येक उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हुए। जो ब्रह्म मुहूर्त में अमृतमयी वेला में उठता है और प्रभु का ध्यान करता है, तो निसंदेह एकाग्र भाव से की गई भक्ति, एकाग्र भाव से किया गया चिंतन मनन, जो भजन है, वह अत्यंत हमको शांति प्रदान करता है। हम सुबह प्रभात में जल्दी उठें, वेदों का स्वाध्याय करें, अपना जीवन वेदानुरूप करें, वेदानुकूल करें, और सब बुराइयों को जो दूर करने वाले हैं वे प्रभु अहोर दिन रात हमारा रक्षण करते हैं और हमको सदा आगे बढ़ाते हैं। जैसे माता पिता, गुरु, आचार्य कभी भी अपने शिष्य को, अपनी संतान को दुख में नहीं देखना चाहते,
कभी भी वे उसका अपकर्ष, कभी उसका पतन, कभी उसका जो जीवन का अत्यंत दयनीय काल है उसको देखना नहीं चाहते हैं, उसको उन्नति से ऊपर उठना देखना चाहते हैं। वही प्रभु हमको सामर्थ्य देते हैं और वो हमको प्रेरित करते हैं। हम दान पूर्वक जो कुछ भी उससे मिलता है इस संसार को भी देते चलें और दान पूर्वक अदन से हमारी ज्ञान दीप्ति को बढ़ाते हैं, हमारे मनों को क्षरण करते हैं, उनका नाश करते हैं। जो हमारे अंदर दोष आ गए हैं, जो हमारे अंदर अविवेक की स्थिति है, हमारे अंदर जो अज्ञान अविद्या की स्थिति है, वे प्रभु उसको दूर करते हैं। प्रभु की यह विशेषता है कि वे हमको ऊपर उठाना चाहते हैं और यदि हम भूल करते हैं तो उसका दंड भी देते हैं, लेकिन यदि हम पश्चाताप करते हैं तो उसका फल भी देते हैं। कितना भी व्यक्ति गलत कार्य करता है, कितना भी अशांत है, कितनी कितनी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन यदि वह उन समस्याओं के सामने अपने को धराशायी नहीं करता है, घुटने नहीं टेकता है और प्रभु का चिंतन करता है, तो वो समस्याएं भी समाधान के रूप में आ जाती हैं। व्यवधान जो विकट संकट सामने खड़ा होता है वह भी शून्य हो जाता है और आत्म संतोष से, आत्म प्रेरणा से, आत्म बल से युक्त होकर के, मनोबल से युक्त होकर के हम बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर लेते हैं। तो यह हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य रूपी जीवन को पाकर के हम उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाएं। प्रभु अपने प्रत्येक प्राणी के लिए जो सृष्टि बनाई है वो चाहता है कभी हम पतित न हों। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, हम ऊपर उठें धीरे धीरे, शनै शनै, इस जीवन और जगत की भलाई के लिए जो कुछ भी हमको ज्ञान मिलता है इन वेदों से, अग्नि रूप में, जल रूप में, वायु रूप में, आकाश रूप में, पृथ्वी रूप में, ये जो पंच महाभूत हैं, इनमें से सब जो कुछ भी हमको सामर्थ्य मिलता है उसमें प्रभु का ही सामर्थ्य लगा है। इसलिए हम बुराई से दूर होकर के अच्छाई और सच्चाई के साथ जीवन को जिएं, तभी जीवन अच्छा बन पाएगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा मेरे दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा। रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा।
छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। आपके गुणों का ही करूं चिंतन मैं, आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हो अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।